वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेनीस वर्ल्ड। और मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। आप लोगों को सुन के अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा गला बैठा हुआ है मेरा। एंड आई डोंट नो व्हाई। आज सुबह से तबीयत मतलब थोड़ी सी डाउन, मतलब ओवरऑल तबीयत इतनी ख़राब है, सिर्फ गला ख़राब है और बाकी वो फ्लू हो रहा है। वो कराची के बदलते टेम्परेचर की वजह से रात में मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्दी हो जाती है, दोपहर में हद से ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात में अजीब सा गर्मी सर्दी का टेम्परेचर होता है, इस वजह से। खैर आज मेरी अम्मा ने बनाया है कढ़ाई, नहीं मम्मा ने पता नहीं क्या बनाया है, मिनट में पूछ के बताती। हाँ जी, मम्मा ने कढ़ाई बनाई है। तो बस अभी बस खाना खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं यहाँ से अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ रात के टाइम से, बिकॉज़ मुझे सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, मैं कोचिंग भी गई थी, वहाँ से आके सो गई थी। फिर मैं बस खाना खाते हैं। अच्छा, खाना खाने से पहले मेरी मम्मा समोसे लेकर आई थी। वो हमारे घर के पास समोसे मिलते हैं, उसके ऊपर मैं उसकी चटनी की चाट बना के खाती हूँ, मतलब चटनी डाल देती हूँ। उनकी जो चटनी होती है वो बहुत मज़े की देते हैं, जो समोसे के साथ चटनी आती है। खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादातर केचप डालती हूँ, लेकिन मैंने आज केचप नहीं डाला। आज मेरी अम्मा ने इमली की चटनी बनाई थी, मैंने वो डाल के खाई। ये बहुत मज़े की चाट लग रही थी, आई स्वेयर। बस अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर अभी पेपर्स भी चेक करने, तो फिर पेपर्स चेक करेंगे। और यहाँ मैं पेपर चेक करने बैठ चुकी थी। वैसे में पेपर ज़्यादा नहीं थे, छोटी क्लास थी, 17 बच्चे हैं सिर्फ क्लास के अंदर, क्लास 4 के अंदर। तो बस पेपर्स चेक कर रही थी मैं। और छोटे बच्चे होते तो उनका पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, बस जल्दी जल्दी मैं चेक कर रही थी। और मैं थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ चेक करते हुए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, और अच्छी टीचर हूँ। ये रही इमली की चटनी, और ये इतने मज़े की बनी है। मैंने अभी समोसे पे भी डाल के खाई थी, इतनी मीठी और इतने मज़े की है, मतलब चटपटी और मीठे का बैलेंस, और खट्टे ने मतलब जो खट्टापन होता है उसका भी बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस के साथ है। इसको मैंने समोसे पे डाल के खाई थी, बहुत मज़े की बनी है। जो कि रमज़ान आने वाले हैं तो ज़ाहिर ही बात है, अब एंड टाइम पे तो इंसान बनाता नहीं है चटनी वगैरह। रमज़ानों में भी यही होता है कि बस पूरा दिन थका हारा टाइप का जाता है, फिर रात में डायरेक्ट इफ्तार करने के बाद भी ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे पता नहीं पूरे दिन क्या काम किया इंसान ने। तो खैर इस तरह से मम्मा ने पहले से चटनी वगैरह बना के रख ली है, या और मम्मा ऑप्शनल चीज़ें भी और बना के रख लेंगी। जो फ्रोज़न चीज़ होती है मम्मा पहले से बना के रख लेती है, ताकि एंड टाइम पे मसला ना हो, क्योंकि रोज़े की हालत में फिर किसी का भी दिल नहीं करता कोई काम करने का। वैसे भी मैं और मम्मा ही होते हैं, तो फिर अब कोई बड़ी फैमिली भी ज़्यादा नहीं है कि इंसान को रोज़ रोज़ कोई ना कोई काम होता है, तो इसलिए मम्मा पहले से ही सारे काम करके रख लेती है। जी, तो आज मैं स्कूल गई थी, तो मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ। तो वहाँ से फिर मैं वापसी के अंदर मैं अपनी दोस्त के घर गई। असल में मेरे साथ कुलीग है, वो पढ़ाती है वहाँ पे, और फिर वो मेरे कज़न्स भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो उनकी क्लास टीचर भी है। तो मुझे कल रात को पता चला हम लोगों को कि उसकी छोटी सी भतीजी थी बेचारी, मेरे ख्याल से 1.5 साल की होगी, उसकी डेथ हो गई ना। तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी बच्ची की, 1 महीना पहले उसकी बहुत तबीयत ख़राब थी, फिर वो रिकवर हो गई थी, सही हो गई थी। फिर वो घर आई, घर आने के बाद उसके बाबा उसको घुमाने के लिए इस्लामाबाद भी लेकर गए कि बच्ची की थोड़ी तबीयत और अच्छी हो जाएगी। इस्लामाबाद घूम कर भी आई, सब कुछ ठीक था। 1 दिन के अंदर उसकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से वो इतना दर्द वगैरह में थी बेचारी। वो 1 रात दर्द में रही और नेक्स्ट डे उसका इंतकाल हो गया बच्ची का। तो खैर आज हम लोग ताज़ियत करने के लिए गए थे, तो मैं और मेरे साथ और भी दोस्तें गई थी मेरी जो स्कूल की हैं। तो हाँ, बस वहाँ से आए, फिर मैं क्या कहते हैं काम वगैरह में लग गई, खाना वगैरह खाया, तो मैं सो गई थी। अभी मैं सोकर उठी हूँ और खाना खा चुकी हूँ। खाना खा लिया? मैंने खाना नहीं खाया अभी, चाय पी है, और गले की हालत अभी और मज़ीद ख़राब हो चुकी है। आज सुबह तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज बच्चों का पेपर था और मेरी आवाज़ ही नहीं निकल के दे रही, चाहे कुछ भी कर लो। शुक्र है मैम ने मुझे गर्ल्स की क्लास में भेज दिया था, बॉयज़ बहुत शोर में जाते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। मैं गर्ल्स की क्लास में गई थी, वो थोड़ी बेहतर है। और क्या बोल रही थी मैं, अभी मेरा कमरा फैला हुआ है, वो पता नहीं क्यों फैला हुआ है, उसको समेटना है, बस चल के समेटते हैं उसको। हाँ जी, तो ये आप देख लें, इतना ज़्यादा मेरा कमरा फैला हुआ था। असल में मम्मा ने कपड़े धोए थे, तो वो भी रखे हुए थे,
और मम्मा यहाँ पे आके मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। मम्मा कहीं थी बैग्स वगैरह निकाल के दो भाई, जो भी बैग्स अब इस्तेमाल नहीं करती ताकि वो मम्मा किसी को दें। फिर सारी बातें वेस्ट करना तो सही नहीं है, क्या पता आपका कोई ऐसा चीज़ जो आपके यूज़ में नहीं आती हो किसी और के यूज़ में आ जाए। सारी बातें, एक इंसान कितने बैग्स इस्तेमाल करेगा। बेहतर है कि रखे रखे सड़ती हैं चीज़ें से बेहतर है कि आप किसी को दे दो जिसको नीड है। फ़जूल में आप जमा करके रखो हवस के अंदर के नहीं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इसको भी रख लो उसको भी रख लो। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जो चीज़ आप नहीं यूज़ करते वो चाहिए आपको कि आप आगे बढ़ा दो। फिर खैर, तो यहाँ पे फिर मैं अपना सामान वगैरह रख रही थी और यहाँ साइड में मेरे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं जो मम्मा धोकर लाई थी। बैग वगैरह भी है। खैर, ये मैं अपना बैग वगैरह सब रख रही थी। इस बैग, ये जो छोटा बैग था ना, इसके अंदर मैं अपना फ़ोन रखती हूँ, मैं स्कूल लेकर जाती हूँ। कुछ पेन्स होते हैं इसमें, घर की चाबी होती है और बस, ज़्यादा सामान नहीं होता इसमें। खैर है, इतना सा ज़्यादा सामान आएगा कहाँ से। ये मैं कपड़े तय करी थी बिल्कुल फूहड़ों वाले तरीके से। और क्या कहते हैं, फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि शायद कुछ ज़्यादा फूहड़पना हो रहा है क्योंकि कपड़े सही से तय नहीं होते। फिर वो जो ना पलट के गिरते हैं कबर्ड के अंदर से। फिर मेरी मम्मा को गुस्सा आता है। और ये थे भी मम्मा के कपड़े, इसको तो मैंने बिल्कुल सही से तहज़ीब तमीज़ के साथ तय करना था। अच्छा, मेरी मम्मा ना उल्टे करके कपड़े धोती हैं क्योंकि कपड़ों को अगर सीधा करके धो तो मेरे ख्याल से मम्मा कहती हैं कि जो ना क्या कहते हैं उसका रंग ज़्यादा जल्दी फेड हो जाता है। मतलब बस पता नहीं, मम्मा कहती हैं कि उल्टा करके धोना इट्स समथिंग वे बेटर देन सीधा धोने से ना। तो अब उसको सीधा करके फिर मुझे तय करना पड़ता है। मुझे इतना मौत आती है कपड़े तय करने में जिसकी कोई हद नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी कपड़े तय करना। इस्त्री तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ, पोछा भी, इवन बर्तन धोना भी मैं कर लेती हूँ। कपड़े तय करना बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है बहुत ख्वारी का काम है लेकिन मुझे ये वाला करना था बिकॉज फिर मम्मा गुस्सा करी थी। 2 दिन हो गए थे और मैं बिल्कुल इस काम को टाले जा रही थी। मम्मा को गुस्सा आ रहा था कि पूरा घर सिमटा हुआ होता है, एक तुम्हारे कमरे की वजह से जो ना पूरा घर फैला हुआ लगता है। मैंने सोचा आज बस हिम्मत करके मैं कपड़े तय कर ही लूँ। तो हाँ, बस मैं मम्मा के कपड़े वपड़े तय करी थी। और क्या कहते हैं, मेरा कमरा पता नहीं क्यों इतना पहला होता है। मेरा कमरा पता नहीं, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी व्लॉग में बताया था, मेरी अम्मा को ना मेरा कमरा लगता है स्टोर रूम। मम्मा कुछ भी धो कर लाती हैं, कोई भी सामान होता है ना, इवन कि मम्मा कहीं सारी ना, मम्मा जैसे चादर पहन के नीचे गई हैं, मम्मा चादर ला के रखेंगे डायरेक्ट मेरे बेड पे, अपने बेड पे नहीं रखे। कोई भी हो, मम्मा भी नहीं, इवन मैं हूँ या मेरे घर में से मेरे ख़ानदान में से कोई आया है, वो ला के सामान रखता है जो उसका फजूल होता है वो मेरे बेड पे। इसी वजह से मेरा कमरा हर वक्त फैला हुआ लगता है। वरना मैं इतना फैलाती नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे सुनाते हैं कि तुम्हारा कमरा फैला हुआ है। खैर, ये मेरे पास एक ये शर्ट, एक गाउन टाइप की ना, बड़ी अच्छी लगती है, इतनी लंबी सी है ये, और इसको गर्मियों में इंसान पहने, बहुत लाइट वेट है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये मैंने सही से तय नहीं की थी और मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा तय करूँगी क्योंकि अब वो बंदा रख तो दे। अब पूरा मेरा कबर्ड साफ़ है, अब मैं उल्टा सीधा तय करके रखूँगी ना तो ये इन 2 कपड़ों की वजह से पूरा कबर्ड गंदा लगेगा कि शायद कपड़े मैंने सही से तय नहीं करे। ये दुपट्टा हमारा फजूल का निकला हुआ था, इसका सूट निकला हुआ नहीं था। सिर्फ दुपट्टे निकलते हैं हमारे यहाँ क्योंकि फिर अचानक पहनना होता है ना, कोई आ जाए, जब लोग दुपट्टा लेने के लिए भागते हैं। तो ये सूट के बेचारे अलग अलग दुपट्टे इधर उधर फैले हुए होते हैं क्योंकि ये अर्जेंट में काम आते हैं भाई। और बस यहाँ पे मैं दुपट्टे वपट्टे तय करी थी। असल में जो ना पेपर्स कल ख़त्म हो जाएंगे, कल लास्ट पेपर है, उसके बाद एनुअल फंक्शन की तैयारी है। 11 तारीख को हमारा एनुअल फंक्शन हो। मुझे कोई इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि कंपेयरिंग मैंने करनी है, आवाज़ बिल्कुल गायब है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और बस हाँ, इसी चीज़ के अंदर मैं बिज़ी रहती हूँ। रोज़ मुझे स्कूल की कोई ना कोई टेंशन होती है। अभी आज जो पेपर्स हुए थे तो वो भी मेरे किसी काम के नहीं थे क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाती, तो मेरे पास चेकिंग के लिए भी नहीं आए पेपर्स। कल जो पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स, मतलब 2 डिफरेंट पेपर होते हैं, 1 से लेके 8 तक के। आधा आधी मतलब 1 till 5 का अलग सब्जेक्ट का है, 6 till 8 का अलग सब्जेक्ट का है। और दोनों सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ाती, एक मैथ्स है और एक इस्लामिक है, तो वो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, इसलिए मैं चेक भी नहीं करूँगी। कल भी बस मेरा यही काम होगा कि मैं अपनी कंपेयरिंग पूरी कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि फिर मैंने थोड़ा सा डेमो भी दिखाना होगा मैम को, कंपेयरिंग करके दिखानी होगी। अच्छा, ये मैं जो ना ड्रामा देखने के चक्कर में उस तरफ गई, फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, फिर मैं दोबारा पलट के वहाँ पर आऊँगी वापस। मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद कैमरे को वो लाइट ब्लॉक कर रही हूँ कैमरे के आगे। खैर,
ये तय वह कर रही थी मैं कपड़े। ये कपड़े तय नहीं होते, यही मसला लगता है मुझे कपड़े तय होने का ना, कि ख़त्म ही नहीं होते। हनुमान की दुम बन जाते हैं कपड़े, तय करते रहो करते रहो करते रहो, फिर भी एक ना एक निकलेगा कहीं ना कहीं कोने से ना। तो बस हाँ, ये मेरी वाली फ़्रॉक कोने पे रखी हुई है जो मैंने जला दी थी। बस अब जल्दी जल्दी कपड़े तय करने की कोशिश कर रही थी, और वीडियो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी हो रही है, तो फिर मैंने वहाँ पे पॉज कर दी थी। मुझे पता है ये कमरा भी टोटली मैस लग रहा है। असल में अभी ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ी चादर है, ये पूरा हमारे लाउंज में बिछती है। ये कबर्ड में जाएगी, इसके नीचे एक ब्लैंकेट है वो ऊपर जाएगा कबर्ड में। ये वाला बैग है, ये ऊपर वाले कबर्ड में जाएगा। ये मेरी वाली फ़्रॉक है जो मैंने जला दी थी, तो ये अभी दर्जन के पास जाएगी सही होने के लिए। और बाकी ये सब चीज़ें मैंने तय तो कर दी हैं, बाकी इनको कबर्ड्स में रखना है। और ये मेरे स्कूल का सामान है, इसको भी मैं एक साइड करूँगी, और शीट्स वगैरह चेंज होंगी। और बाकी मेरा कमरा थोड़ा झड़ेगा, थोड़ा मम्मा को गंदा गंदा सा लग रहा है। तो बस हाँ, अभी ज़्यादा काम है, बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फिर मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान जो मैंने कपड़े तय किए थे वो मैंने कबर्ड्स में रखना स्टार्ट कर दिया था। कुछ सामान मेरा था, कुछ सामान मम्मा का था। मम्मा वाली कबर्ड में मैं रख चुकी थी, और नीचे वाले पोर्शन में मेरे रात में पहनने वाले कपड़े होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में नॉर्मल मेरी कुर्तियाँ, कपड़े और नए नए कपड़े सारे होते हैं ना। और सबसे ऊपर वाले पोर्शन में शादी के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी थी ऑलमोस्ट। ये मैं अपनी फ़्रॉक एक तरफ कर रही थी ताकि जाएगी फिर दर्जन के पास। यहाँ पे फिर मैं अपना टॉवल टांग रही थी, असल में मेरा हाथ नहीं जाता, मुझे थोड़ा उछलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरा सारा सामान कंप्लीट मैंने समेट दिया था, और ये बैग भी एक तरफ रख दिया था क्योंकि ऊपर जाने वाले कपड़े, और ये मैं कह रही थी ना एक एंड में कपड़ा निकलता है, और ये निकल आया।